वो कोई फरवरी 8 का यकीन नहीं है कि फरवरी 8 में जो भी है वो उसके बाद कुछ नहीं होगा। हम तो चाहते हैं कि जी मूवमेंट हो और सक्सेसफुल हो। जो इस वक्त जो माहौल है पाकिस्तान में, जो 1973 का आइन है वो ख़त्म हो चुका है 26वीं 27वीं अमेंडमेंट में। मीडिया फ्रीडम ख़त्म हो गया। उसका कल मुजाहरा का जो ऑर्डिनेंस आया था, लॉ आया था, उसके तहत ईमान मजारी को जो सज़ा हुई है, ये अनफॉर्चुनेट बात है। जिस शहर में आप गटर के ढक्कन नहीं अरेंज कर सके, हर थोड़े अरसे के बाद एक बच्चा गिर के मर जाता है, क्या रिफ्लेक्ट करता है? रोडें टूटी हुई हैं, पानी नहीं आता पूरे कराची में, पानी नहीं मिलता। टैंकर माफिया का राज है। इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? सबसे नंबर 1 पीपल्स पार्टी, उसके बाद MQM और फिर तीसरी PML है। जिस तरह से MQM ने बुचरिंग की है ना, कराची की बुचरिंग जिसको कहते हैं, तबाह बर्बाद किया, सो दे आर सर्टेनली रिस्पांसिबल। रोकने का एक ही तरीका है, 25 साल या जितने साल भी हो, PTI की पॉपुलैरिटी किसी तरह से कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो कहेंगे 18 नहीं 16 कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के भी आप रहनुमा हैं, तो ये बताइएगा कि 8 फरवरी को क्या करने जा रही है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान? एक तो लाहौर में ख़ासतौर पर बसंत भी है, तो किस तरह हिकमत अमली तैयार हुई है? बसंत का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक सोशल इवेंट है जो भी बसंत का, और अच्छा इवेंट है। उसमें ज़ाहिर है बहुत अरसे के बाद रिवाइव हो रहा है। अल्लाह करे उसमें जो हुकूमत के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हों, कोई नुकसान भी ना हो और इवेंट भी मनाया जाए। पॉलिटिकली ज़ाहिर सी बात है, फरवरी 8 के हवाले से हमारे तैयारियां जारी हैं। कल भी मीटिंग है इस्लामाबाद में, महमूद तजज़ई ने बुलाई है, उसमें फ़ाइनलाइज़ करेंगे बहुत सी चीज़ों को। तो वो कोई फरवरी 8 का यकीन नहीं है कि फरवरी 8 में जो भी है वो उसके बाद कुछ नहीं होगा। बट हम तो चाहते हैं कि जी मूवमेंट हो और सक्सेसफुल हो। जो इस वक्त जो माहौल है पाकिस्तान में, जिसमें ज़ाहिर है जो 1973 का आइन है वो ख़त्म हो चुका है 26वीं 27वीं अमेंडमेंट में। मीडिया फ्रीडम ख़त्म हो गया। उसका कल मुजाहरा पी का जो ऑर्डिनेंस आया था, लॉ आया था, उसके तहत ईमान मजारी को जो सज़ा हुई है, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। 28वीं तरमीम के हवाले से जो बातें की जा रही हैं कि 18 साल से लेके 25 साल तक के जो नौजवान हैं उनको वोट का हक नहीं दिया जाएगा। पहले तो ये बताएं कि ये जो खबरें चल रही हैं इसमें कितनी सच्चाई आप बाखबर हैं, और अगर ऐसा होता है तो क्या कहेंगे इस पर? अब इसका दो ही तरीके हैं, इसको रोकने का एक ही तरीका है, 25 साल या जितने साल भी हो, PTI की पॉपुलैरिटी किसी तरह से कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो कहेंगे 18 नहीं 16 कर दें। अच्छा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? 25 होगा, 40 हो जाएगा। अगर आपने किसी न किसी तरह से PTI को रोकना है तो आप रोक लेंगे। उसमें आई थिंक दिस इज़ ऑल। क्यों फैसला किया कि कुछ समझ आइए? ये कि पॉपुलर है वो, उसके जो यूथ में उसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। तो 18 से 25 साल को अगर आप तो अगर पिछले इलेक्शन में किसी की उम्र 18 थी तो वो तो अब तकरीबन पहुंच जाएगी, 23 के करीब तो वैसे ही पहुंच जाएगी। नहीं, लेकिन नए भी आते ना। हर तकरीबन मेरा ख्याल है, if I'm not wrong, कोई 2 करोड़ लोगों को डिसइनफ्रेंचाइज करेंगे आप। अच्छा। और कोई दुनिया में मैं तो नहीं जानता कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ 25 साल की एज से कहें कि जी वो भाई 18 साल की 17 साल की एज में वो अकेडमी में चला जाता है, मेडिकल यूनिवर्सिटी में चला जाता है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, बिजनेस स्कूल में चला जाता है, बाहर पढ़ने चले जाते हैं ऑन देयर ऑन 17-18 साल के बच्चे। तो वो वोट डालने के लिए उनके लिए इतना वो जहन नहीं है कि उन्होंने किसको वोट डालना है। और ये कहाँ लिखा हुआ है, किस किताब में लिखा हुआ है कि जो 50 साल का है वो बिल्कुल सही समझता है? और जिस तरह कायरा साहब ने बात की कि जी वो मैनिफेस्टो पढ़ के वोट डालना चाहिए, वो प्लीज़ मुझे बता दें कौन मैनिफेस्टो पढ़ के वोट डालता है? आज लोगों ने फैसला कर लिया है कि जी वो नून लीग के सपोर्टर हैं कि PTI के सपोर्टर हैं। सिंपल एज दैट। PTI के हवाले से बताइएगा मोहम्मद ज़ुबैर साहब कि आप लोग उनके साथ चल रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, तो कुछ उनके अंदर जो ग्रुप बंदी है या इस तरह की जो बातें की जा रही हैं कि वो खुद एक पेज पे नहीं है, तो आप लोगों को मुश्किलात आ रही हैं उनके साथ चलने में, या आपको लगता है कि जब उनका लीडर ही नहीं है तो इस तरह की मुश्किलात आएंगी, आप लोग टैकल करके आगे चल रहे हैं उनके साथ? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। देखिए, मेरे नज़दीक तो
अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ एक नॉर्मल फंक्शनिंग पार्टी हो तो फिर हम एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक पार्टी को तबाह बर्बाद कर दिया पिछले 3.5 पौने 4 साल में। उसका चेयरमैन अंदर बंद है 2.5 साल से, वाइस चेयरमैन अंदर बंद है, बाकी दूसरे जो सीनियर लीडर्स हैं वो अंदर बंद हैं, बाकी जो काफ़ी बचे थे जिस तरह शीरी मज़ारी, असद उमर, उनको पार्टी नहीं उन्होंने छोड़ी थी, गन पॉइंट पर छुड़वाया था। तो जाहिर सी बात है जब आप पार्टी को ऐसा तबाह कर देंगे और उसके बाद ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पार्टी बड़े अच्छे वेल ऑयल्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरह से काम करेगी, नहीं कर सकती। लास्ट में ये बताइएगा कि मुज़ाकरत का मैंडेट आपके पास है, आपकी तहरीक के पास है, तो मुज़ाकरत के लिए कोई सीरियस क्यों स्टेप अभी तक हमने नहीं देखा? एंड देन ये भी बताइएगा कि जो मुज़ाकरत आप लोगों ने अब किससे करने हैं? अभी भी आप लोग यही चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरत हो या आप लोग मुस्लिम लीग नून जो कि हुकूमत में है उनसे मुज़ाकरत करने को? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिससे भी मुज़ाकरात हों, इस्टेब्लिशमेंट के पास पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर तो अभी कोई कोई स्टेप हुआ है, कोई राब्ता बैकडोर नहीं, डिप्लोमेसी? कोई रास्ता नहीं। और ये जो लास्ट पे आप क्योंकि सिंध से आपका ताल्लुक है तो ये बताइएगा ये जो गुल प्लाजा में आग लगी है इस हवाले से क्या आप कहेंगे? क्योंकि बहुत इसके ऊपर FIR भी हो गई है नामालूम लोगों पे। ये जो सानिया इसको हम कहेंगे, ये जो हुआ है, क्या इसके मुहरकात नजर आते हैं? ये कोई एक वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। अगर आप कराची की हालत देखें, मतलब जिस शहर में फाइनेंशियल हब में आप गटर के ढक्कन नहीं अरेंज कर सके, हर थोड़े अरसे के बाद एक बच्चा गिर के मर जाता है, क्या रिफ्लेक्ट करता है? रोडें टूटी हुई हैं, पानी नहीं आता। आज के दिन में मैं जहाँ रहता हूँ कि पूरे कराची में पानी नहीं मिलता। टैंकर माफिया का राज है। सर इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? सबसे नंबर 1 पीपल्स पार्टी, उसके बाद ये कौन है, MQM, और फिर तीसरी PML है। वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज रूल करती रही हैं, जिनको मैंडेट मिलता रहा है और कई दफ़ा मैंडेट नहीं भी मिला, तो जिस तरह फॉर्म 47 के थ्रू MQM को बिठा दिया गया। सबसे ज़्यादा तो पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है उनकी हुकूमत रही है 18 साल, ये तो स्ट्रेट हो गए। इससे पहले भी बहुत अरसा उनकी हुकूमत रही है। MQM जिनके पास 87 में भी लोकल गवर्नमेंट थे, फिर 2006 में भी लोकल गवर्नमेंट थी, फिर उनके MNAs MPs, जिस तरह से MQM ने बुचरिंग की है ना, कराची की बुचरिंग जिसको कहते हैं, तबाह बर्बाद किया। सो दे आर सर्टनली रिस्पॉन्सिबल। ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और वाटर बोर्ड और ये सारी चीज़ें, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो पीपल्स पार्टीज के जिम्मेदार है। बिल्कुल। और MQM है। और शैला रजा साहिबा का जो बयान था कि 40 लोग ही हुए हैं, न्यूजीलैंड में देखें कितने होते हैं, इस तरह के बयान देना आपको क्या मतलब देखे इनसेंसिटिव है ना। मतलब न्यूजीलैंड में हुए तो न्यूजीलैंड वाले उसको फ़ख्र से तो नहीं बताते। कंपेयर जब आप कोई चीज़ ख़राब होती है तो उसको ओन करते हैं, उसका कंपैरिजन नहीं करते। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे मोहम्मद ज़ुबैर का, जो कि इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के रहनुमा भी है, और वो बता रहे थे कि गुल प्लाजे की ज़िम्मेदार कौन है और जो PTI की मुज़ाकरात है इस हवाले से भी वो जो है बता रहे थे। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।